इस समय हमारी मौजूदगी अमोना पंचायत वार्ड नंबर 21 जोगबनी में है। हम नबी हुसैन के घर के पास ही हैं और यहाँ पे जो अभी ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं हम उनसे ही जानेंगे कि और जिला के जो एमपी हैं वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। हम गांव के लोगों से भी जानेंगे आखिर ये घटना कैसी हुई, क्यों हुआ, आखिर उनका क्या संपर्क था। वो उन सब विषय पे हम बात करेंगे ग्रामीण लोगों से और उनके भाई से भी, क्योंकि अभी जो इस्लामिक रूल से होता है क्या है कि किसी के घर में अगर मैयत हो जाती है तो हम उस महिला से नहीं मिल सकते हैं, जो इस्लामिक रूल है तो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो उस महिला का हम इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास जो उनके भाई बंधु हैं हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। आप जो भाई आप ये बताइए कि आप जो यहाँ के कौन हैं, आप इस जगह? मेरा जीजा जी था आपके जीजा जी। तो नबी हुसैन का जो व्यवहार था कैसा था? बहुत अच्छा नेक था व्यवहार, उसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, अच्छा इंसान था। तो आपको नबी हुसैन के बारे में जब ये खबर मिली तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बुरा महसूस हुआ कि अच्छा आदमी को इस तरीक़ा से कत्लेआम कर दिया, सर लेके घूम रहा है। तो जैसे कि अभी जो एक बहुत तरह का अभी मीडिया में खबर चल रहा है कि जो वो रवि चौहान और नबी हुसैन की अच्छी दोस्ती थी, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, कोई दोस्ती नहीं थी। वो उसका ठेला था, ये पिकअप चलाता था। कोई भी दुकानदारी करेगा तो कोई भी जाके प्यास लगे या भूख लगे तो दुकान पे जा सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कई न्यूज़ भी हमने देखा है, तरह तरह के फ़ोटो लगा कर के दोस्ती का एक ये एंगल दिखाया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सत्य है? वो 1% सत्य नहीं है। वो एआई से वीडियो बना के जो है आदमी को अफवाह फैलाया जा रहा है कि दोस्त था, ये था, वो था। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी मारा उसको नशे का हालत में ही मारा, और 2 आदमी 3 आदमी उसके पीछे जो देख रहा था उसको प्रशासन से आग्रह है कि उसको पकड़ के पूछा जाए, ऐसा क्या बात हुआ जो इतना बड़ा अंजाम हुआ उसके साथ। जहाँ तक हमने अभी रवि चौहान के जो फैमिली हैं, जो उनके बड़े भाई हैं, और तो हमने उसका भी इंटरव्यू सुना था। तो उनके बड़े भाई जो कह रहे हैं कि उसको घर से बेदखल कर दिया गया है, और जो नबी हुसैन है वो क्या करता था कि उसके पास आता था, वो उसकी दोस्ती थी, जो भी कमाता था वो नबी हुसैन को देता था। हो सकता है इसी पैसे को लेकर के ये मामला हुआ है, क्योंकि रवि चौहान का घर का ढलाई होने वाला था। कुछ ऐसा ही खबर अभी उनके भाई ने स्टेटमेंट दिया है। नहीं, ये गलत बात है। इससे पहले रवि चौहान का भाई जो मीडिया में खबर दिया था कि हमारे घर से कोई उसका लेना देना नहीं है, उसके बाद वाला न्यूज़ में जो बयान बदल दिया है। नबी हुसैन खुद जिसके पास काम करता था 1 साल से या 6 महीना से, खुद उसके पास पैसा बकाया था। मेहमान आने वाला था, उस पैसा से हिसाब बारी करके उसी दिन मेहमान आने वाला था उसका लड़की का। तो ये नबी हुसैन जो वहाँ पे जो गए थे, किस काम के लिए गए थे जो ऐसा वारदात हुआ? उसका तो डेली का काम है, सब्जी मंडी से सब्जी का कोई जैसे दुकानदार है, ऑर्डर दिया तो ऑर्डर पे रिसीव करके उसको डिलीवरी पहुंचाता था। अच्छा, मतलब नबी हुसैन रोज़ मतलब मंडी जाया करते थे? जी जी जी, डेली उसका। मंडी से वो क्या सब्जियाँ लेके आते थे, कुछ और काम के लिए भी जाया? न ओनली में सब्जियाँ, जैसे सब्जी लेकर के मतलब जगह जगह सबको मतलब डिलीवर मतलब पहुँचाते थे उसके जी 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 जी, जैसे छोटे डायरेक्ट व्यापारी के लिए? छोटे व्यापारी को बड़ा गोदाम से छोटा व्यापारी को पहुंचाया करता था वो। तो जहाँ तक अभी जो है, अब मान लीजिए ये घटना 9 तारीख को हुई है, तो इसके बीच में जैसे प्रशासन या एमपी एमएलए आपके जो ये गांव के जो हैं मुखिया सरपंच आए हैं क्या? सब आए हैं। कौन कौन लोग आए हैं? एमपी आए हैं, ये मनोज तो विश्वास जी जी आए। एमपी जी आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? वो बस विश्वास दिलाया है कि दंगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस इतना ही बोल के गए हैं। बाकी आप यहाँ का एमपी साहब जो कर रहे हैं और प्रशासन के हाथ में है। तो जो पीड़ित परिवार है तो उनके लिए उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है कि हाँ ठीक है, उनकी लड़की सुन रहे हैं कि शादी अभी होने वाली है, तो उनके लिए कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने कि हाँ सहायता राशि कुछ दी जाएगी या ऐसा कुछ? वादा किया है, दिया नहीं है।
वादा करके गए। वादा करके गए, दिए नहीं। देखिए कहीं ना कहीं एक तरह से जो भी नेता लोग आते हैं सुनते हैं कि हर जगह वादा करके जाते हैं, पर ये वादा पूरा होता है कि नहीं होता है वो अब जो भी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो भी वादा करके जाते हैं अब वो पूरा करना उसका काम है। ठीक है, तो अब और भी हम यहाँ पे जो ग्रामीण मौजूद है हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप नबी हुसैन के कौन है? आप भाई है उसका। भाई। जी। तो ये घटना जिस वक्त हुई थी आपको कैसे पता चला? हम लोग को तो मोबाइल के द्वारा पता चला, हम लोग वीडियो में देखे उसके बाद हम लोग मालूम हुआ। तो ये बताइए कि जब नबी हुसैन घर से रोज़ हमेशा ऐसे ही निकलते थे, तो रवि चौहान या ऐसा कुछ मैटर के बारे में कभी उन्होंने जिक्र किया था? कभी कोई जिक्र नहीं है, ऐसी कोई जातीय दुश्मनी या वैसा कभी कुछ? कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर देखिए खबर तो मीडिया में तरह तरह का चलाया जा रहा है कि उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। नहीं, वो फॉल्स है वो। और अब जैसे दुकान है और कोई रास्ता में चलने वाला है, किसी का प्यास लगा, भूख लगा, दुकान में जाएगा वो, एक्शन हाँ करके जाएगा वो, बस इतना ही था। इतना ही बात। तो मतलब वो उसकी दुकान पे हमेशा जाया करता था। जो अमोना पंचायत के पूर्व सरपंच भी हैं जो नबी हुसैन के घर पे आए हुए हैं, तो हम थोड़ा उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी, नबी हुसैन जो रोज़ ऐसे ही घर से निकला करते थे, कभी अपने परिवार में उन्होंने जिक्र किया था कि कुछ ऐसा अनहोनी या कुछ उन्होंने या उससे कोई मतलब उसका लेन देन जो रवि चौहान है उसका कोई मतलब दोस्ती ऐसा कुछ जिक्र किया था क्या? नहीं, देखिए हम लोग का घर यहाँ से थोड़ा दूरी है, ठीक है। और ये जो घटना जो घटी है, तो ये घटना के बारे में हम लोग को मालूम हुआ, लेकिन वो जो बात आप जो सवाल जो किए हैं, घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? ने वो जो आप सवाल किए लेन देन के बारे में, तो ये उनके घर का जो परिजन है वो बताएंगे। हम लोग तो मतलब जो है बगल से आए, मालूम हुआ कि उनके साथ घटना घट गई तब आए, और फिर जब घटना घट गई तो ये वीडियो मीडिया पर वायरल हुआ तभी सभी लोग जो है जाने। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि नबी हसन जो है वो एक ईमानदार लड़का था, सच्चा लड़का था। ये 3-4 भाई है, ये चारों भाई जो है इस समाज का सबसे अच्छा लड़का है। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट झंझट हम लोग नहीं देखे ना। जी, तो यहाँ पे जो है मीडिया में कुछ तरह तरह की बातें चल रही है कि नबी हुसैन भी नशा करते थे, ऐसा कुछ उनका आपने कभी देखा है? क्योंकि आप गांव के तो पूर्व सरपंच रह चुके हैं। हम तो अपने नज़र से नहीं देखे, जो चीज़ हम नहीं देखे वो हम क्यों बोलेंगे। हम नहीं देखे कि वो नशा करता था, ऐसा हम नहीं देखे हैं। जी, तो जो रवि चौहान है उसके फैमिली का भी आरोप है कि जो ये कमाता था वो नबी हुसैन को देता था, इसी पैसे को लेके ये झड़प। सब प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी आदमी अगर कमावेगा तो जो उसको दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब प्रोपेगेंडा है। मीडिया में तो कुछ ये भी बातें आई कि जो है रवि चौहान का परिवार को मतलब जो बोला जा रहा है कि सत्तू वाली कैसी है, जबकि उनका परिवार है ही नहीं है। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, उस पर नहीं जाना है। हम लोग जो है क्योंकि रवि चौहान की तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सत्तू वाली कैसे, इस वर्ड का भी उपयोग किया जा रहा है। हाँ, तो वो जो है ये बात गलत है। ये इस जुमला को उनके घर का जो बड़ा भाई है, उनके दादी है, उन्होंने खुद भी कहा है और लोगों ने भी मतलब जानकारी लिया है, वो भी बात गलत है। ठीक, अब ये जो घटना जो घट गई है, इस घटना का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग समाज में जो है मिलजुल करके आपसी भाईचारा मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं और हम लोग हमेशा रहेंगे। और इस घटना में जो सबसे बड़ा योगदान है पुलिस पदाधिकारी का, जिला पदाधिकारी का और पुलिस थाना के अध्यक्ष, फारबिसगंज थाना अध्यक्ष और हमारे ज़िला के पुलिस कप्तान, उनका अध्यक्ष। यहाँ पे जो सवाल ये भी उठता है कि एक देखा जाए तो वो मंडी जो है बिल्कुल चलता फिरता है, हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती है, हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन ये घटना जो है उस वक्त हुआ जहाँ कि लोग आते जाते हैं, फिर भी लोगों ने उसको नहीं रोका। आखिर इसमें क्या आपको दिख रहा है? ये जिस वक्त ये घटना मतलब घटी तो वहाँ पर 3-4 लोग अगल बगल में फुटेज के हिसाब से देखा जा रहा है, और घटना हो रही है और आदमी देख रहा है, लेकिन आदमी उसको बचा नहीं रहा है और वीडियो बना रहा है। तो ये जांच के विषय है। ये इस चीज़ के लिए हम लोग मांग किए हैं पुलिस अध्यक्ष से अररिया से कि ये जांच किया जाए इसमें। तो यहाँ पे जो जैसे कि वो मंडी है बड़ा, और यहाँ पे तो मंडी पे ज़रूर है कि पुलिस की गाड़ी की गश्ती होती हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे तो पुलिस का भी आना जाना प्रॉपर ही है। तो फिर वहाँ उस समय पुलिस कहाँ थी? कुछ आप लोगों को इसके बारे में तो जानकारी पता चला होगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल जो है प्रशासन पे भी खड़ा होता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी मंडी है और यहाँ पे पुलिस का होना भी ज़रूरी है। तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी? ये जवाब जो है आपको पुलिस पदाधिकारी से पूछेंगे, पुलिस महोदय से पूछेंगे। ये जवाब हम
हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पुलिस का भी दायित्व बनता है। अगर किसी को किसी के साथ घटना अगर करना रहता है तो वो तुरंत घटना जो है 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट के अंदर कर दिया। अब पुलिस को जब मालूम होगा, ग्रामीण को लोगों को मालूम हो, तब ना आवेगा। यहाँ के जो लोग हैं, घटना जब वहाँ घट गई तो बहुत देर के बाद लोगों को मालूम हुआ, ठीक है ना। तब तक वहाँ कितना भीड़ इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। बाजार शहर के लोग थे, कौन थे नहीं थे, इसको लोग कौन देखने के लिए गया। यहाँ से तो 10 किलोमीटर का दूरी है, यहाँ से यहाँ के लोगों को जब मालूम हुआ तब लोग गया। तो अभी जो जैसे कि जिला के जो एमपी ये लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ, हमारे जिला के जो है एमपी प्रदीप साहब भी आए हैं, और वो यहाँ जो मृतक के तो परिजन, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है, मृतक के जो परिजन हैं उनसे मिले हैं, उन्होंने क्या कहा है इसमें? हम लोगों ने जो है उनसे ये सवाल किए हैं कि अब तो मर गए, मरने वाले मर गए, लेकिन इनका जो बाल बच्चा है, इनके बाल बच्चा के भविष्य के लिए एक नौकरी दिया जाए, और कम से कम 20 लाख रुपया का जो है सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। हम लोग ये मांग किए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस विषय में कब तक सुनवाई हो पाएगी, जो उन्होंने आश्वासन दिया है? ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं कि उसमें कब तक सुनवाई होगी, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनके मृतक के परिवार को, उनके बाल बच्चा को कुछ न कुछ जो है सरकार के द्वारा जो है सहारा मिले, कुछ मुआवजा मिले। तो ठीक है, तो ये जो है गांव के जो पूर्व सरपंच हैं, और इन्होंने जो अभी बयान दिया है नबी हुसैन को लेकर, उनका कहना है कि नबी हुसैन जो है ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा स्वभाव लड़का था, ये बिल्कुल सीधा एकदम, इस पर कोई आचरण इसका मतलब ख़राब नहीं था। तो चलिए इस विषय में हम थोड़ा और भी जो नबी हुसैन के जो भाई हैं उनसे भी थोड़ा और जान लेते हैं। हमारे आपकी बात तो अधूरी रह गई थी। तो नबी हुसैन जो है, एक जैसे कि वहाँ प्रॉपर आना जाना उनका था, तो इस विषय में कभी जिक्र किया था कि हमारा यह दोस्त है वहाँ ऐसा? कभी कोई जिक्र नहीं है। तो अब जैसे कि उनके जो फैमिली वाले हैं रवि चौहान के, वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारा घर ढलाई होने वाला था, देखिए शटरिंग किया हुआ है, और वो घर से उसको बेदखल किए हुए, जो भी कमाता था उसकी अच्छी दोस्ती थी नबी हुसैन से, तो वो कमा करके उसी को देता था। हो सकता है पैसे कोई लेन देन को लेकर के ऐसा। उस बात को सर तो वो सारा आमाम देख रहा है अपने चश्म से कि कौन क्या कर सकता है, कौन किसको दे सकता है, कौन ले सकता है, वो तो सारा 10 का निगाह में है। हाँ, और जहाँ तक कि हम लोग कभी घर में चर्चा नहीं लिया है कि भाई हम किसी से 10 टका लेंगे या लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो अब जो अभी जैसा पूर्व सरपंच साहब से भी हमने पूछा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रदीप सिंह जो आए हुए थे, यहाँ के एमपी हैं जिला के, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये आश्वासन पूरा हो पाएगा? करेगा, पूरा करेगा। तो वैसे कब तक इन्होंने संभावना जताया है कि हाँ इतने दिनों में हम इस चीज़ को हम जरूर पूरा कराएंगे? बहुत जल्द कर देंगे, हो जाएगा। तो ठीक है। और हमारे जिला के जनाब पप्पू अजीम साहब जो चेयरमैन हैं, वो भी हमारे एमपी साहब के साथ थे। उन्होंने भी जो है आश्वासन दिया है, चेयरमैन जनाब पप्पू अजीम साहब, हाँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो हम लोगों से जहाँ तक सहायता होगा सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुँचाएंगे कि कुछ न कुछ मुआवजा आपको मिले। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जिला के चेयरमैन भी आए हुए थे और एमपी भी, और तो यहाँ के एमएलए लोग भी आए थे, जो एमएलए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? मनोज विश्वास साहब भी जो आए, वो भी मतलब जो है अपना बयान दिए कि ठीक है, किसी तरह का कोई वातावरण को ऐसा माहौल हम लोग ख़राब नहीं होने देंगे। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हमसे भी जो बन सकेगा ठीक है किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे एमएलए साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और शांति बनाए रखने का भी उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है जहाँ तक हो सकेगा हम सरकार से इनको मुआवजा ज़रूर दिलाएंगे। तो अब यहाँ पे सवाल प्रशासन पे भी उठता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को हज़ारों लोग उस रास्ते से आते जाते हैं, और वहाँ पे पुलिस का भी पहरा ज़रूर रहा होगा, लेकिन पुलिस उस समय क्या कर रही थी, ये सवाल प्रशासन पे भी उठता है।